ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवद्भ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी की 14वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। संधि प्रकरण चल रहा है। गत कक्षा में हमने यहां तक पढ़ लिया था, फैसला कर लिया था कि इसको यण होता है, अन्य एक को यण नहीं होता है। ये हमारा फैसला हो गया था आचार्य पाणिनि महाराज जी के सूत्रों के माध्यम से। अब मित्रों, ये स्थिति आपकी बन गई है सु, ध, य और उपास्य। जब आचार्य वरदराज महाराज जी अपने शिष्यों को इस प्रकार से पढ़ा रहे थे, तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य ने कहा, गुरुजी थोड़ा सा कुछ पूछना है कि एक उदाहरण ऐसा भी दिखता है। कैसा दिखता है जी? ऐसा दिखता है। इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? शुद्ध्युपास्य। और उस शिष्य ने कहा, गुरुजी मैंने एक उदाहरण कहीं पर देखा है कि वो एक उदाहरण ऐसा और मिलता है। ये उसमें द और है एक्स्ट्रा। क्या ये गलत है गुरुजी? तो आचार्य वरदराज महाराज जी बोले, बहुत अच्छी बात पकड़ी, बहुत काम की बात पकड़ी। मैं तुम्हें यही बताने वाला था और तुमने छेड़ दिया। तो शिष्य ने पूछा, तो ये कैसे हो गया गुरुजी? तो आचार्य वरदराज महाराज जी ने आचार्य पाणिनि महाराज की ये अष्टाध्यायी खोली और कहा, देखो भाई चलो, अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के 4थे पाद में ये सूत्र है 46वां। ये कुछ करता है। आचार्य पाणिनि इस सूत्र से कुछ बताते हैं। तो आचार्य वरदराज महाराज जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी में 18वां सूत्र कहा, अनचीच। अब देखिएगा, अब इसका हम थोड़ा सर्जरी कर लेते हैं इसकी सूत्र की। इसमें क्या है? अनची, ये एक पद है, 7 एक, और ये च अव्यय पद है, राइट। तो इस सूत्र में ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, हम आपको अभी बतलाएंगे। अब इसमें समास देखते हैं। न, अच, अनच और तस्मिन अनची। ये कौन सा समास हुआ? नहीं तत्पुरुषः, राइट। माने न, अच, अनच, माने अच माने स्वर, जो स्वर नहीं है। तो ये नहीं तत्पुरुष समास हो गया। आपको समझ में आ गया? अब इसको हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। इस सूत्र में ऊपर से
अचोरहाभ्याम द्वे और यरो नुनासिके नुनासिको वा, इन सूत्रों से कुछ पदों की अनुवृत्ति आ रही है। तो उस पदों की अनुवृत्ति एक अच्छह की अनुवृत्ति आ रही है और एक यर की अनुवृत्ति आ रही है। अब हम आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार सूत्र का अर्थ देख लेते हैं। देखिएगा, अचह परस्य यरो द्वे वा स्तः न तु अची। कहते हैं इस सूत्र का अनचीचा का अर्थ है अचह परस्य, अच माने स्वर से उत्तर, क्या स्वर से उत्तर, यरह माने यर, यर प्रत्याहार में जो भी वर्ण होते हैं उनमें से कोई वर्ण हो तो द्वे वा भवतः माने उस यर प्रत्याहार में पठित जो वर्ण है उसको विकल्प करके दो बार उच्चारण हो जाता है। एक बार उच्चारण दो बार हो जाता है, एक बार एक ही रहता है। परंतु न तु अची, आगे यदि अच आ रहा है तो नहीं होगा, आगे व्यंजन आना चाहिए। यर के बाद में क्या आना चाहिए? व्यंजन। अब हमको देखना है ये सूत्र क्या कह रहा है। हमने क्या है, सु ध और य और उ। अब देखिएगा, हमने कहा अच से उत्तर, स्वर से उत्तर, ये उ स्वर है, इससे उत्तर यर, यर के अंतर्गत धा आ गया। क्या आ गया? धा आ गया यर के अंतर्गत। और ध के बाद में या आ गया, अर्थात अनच है, अच नहीं है, व्यंजन है। इसलिए इस सूत्र ने क्या कहा कि इसको विकल्प से इस यर को क्या है, दो बार उच्चारण होना चाहिए। क्या उच्चारण होना चाहिए? दो बार उच्चारण। अब हम इसको हटा देते हैं, यहां लिखते हैं। अब ये क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, सु और ध, और ध एक पहले से है और फिर य और फिर आगे उपास्य, राइट। अब देखिएगा, इस सूत्र ने द्वित्व कर दिया, दो बार उच्चारण कर दिया, अर्थात एक बार होगा, एक बार ऐसा ही रहेगा। अब इतनी स्थिति क्लियर हो गई, विद्यार्थी की शंका का समाधान कर दिया वरदराज महाराज जी ने आचार्य पाणिनि का सूत्र दे करके। अब इस सूत्र का कार्य खत्म हो गया, अब इसको हम हटा देते हैं। ये ध्यान रखना, ये सूत्र विकल्प से करता है, एक बार ऐसा रहेगा और एक बार कैसा रहेगा, सु और ध और य प्लस ये आगे उपास्य आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं, अच्छा जी अब आपने इतना ही बात उठाई है तो मैं और बतलाता हूं। कहते हैं 19वां सूत्र, झलाम जश झशी, झलाम जश झशी। ये अष्टाध्यायी का 8वें अध्याय का चौथे पाद का 53वां सूत्र है। लिख देता हूं, झलाम जश झशी। इसका भी पदच्छेद देख लेते हैं। झलाम ये षष्ठी है, क्या है? षष्ठी विभक्ति बहुवचनांत। ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत और ये सप्तमी विभक्ति एक वचनांत, राइट। सरल है। अब अधिकतर सप्तमी का, व्याकरण में सप्तमी का अर्थ होता है पर में, परे रहते, जिसमें भी सप्तमी लगाई उसके परे रहते, ऐसा अर्थ आता है। और झलाम ये षष्ठी है, और षष्ठी माने अनियत योगा षष्ठी, माने जिस षष्ठी का कोई संबंध नहीं होता उसका व्याकरण में अर्थ होता है स्थान, स्थान में। इसके लिए षष्ठी स्थाने योगा सूत्र पढ़ेंगे। तो कहते हैं, अब देखिएगा, तो ये कहते हैं झल प्रत्याहार है। झल के अंतर्गत वर्ग के जो भी अक्षर आते हैं, माने झ से चौथा
और तीसरा, दूसरा, पहला, और श, श, स और ह, इतने वर्ण आते हैं झल के अंतर। तो इसका अर्थ अब आचार्य वरदराज महाराज जी क्या कहते हैं? स्पष्टम। इसका अर्थ स्पष्ट है। क्या है इसका अर्थ? झलाम जश भवती झसी परतः। राइट, माने झलों को जश हो जाता है, माने वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले को उसी वर्ग का तीसरा, जश माने तीसरा, वर्ग का तीसरा अक्षर, माने अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है यदि वाद में झष हो, माने वर्ग का चौथा अथवा तीसरा अक्षर हो तो। ये इसका अर्थ हुआ। अब ये अर्थ हो गया, अब इसमें घटाते हैं। क्या ये घटता है? देखिएगा, इसने कहा झलाम, झल को, ये ध क्या है? झल है, जल के अंतर्गत आ रहा है, चौथा है वर्ण का। और कहा झष के परे रहते, और ये भी चौथा है, तो झष में चौथा आता है, तो झष के परे रहते, इस झल को, पूर्व वाले को क्या हो जाता है? जश हो जाता है, उसी के वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो इसको क्या कर देंगे जी हम? अब तीसरा करें। क्या कर दिया जी? ध को तीसरा क्या होगा? द। राइट। अब आचार्य वरदराज जी कहते हैं स्पष्टम, ये तो स्पष्ट ही है, इति पूर्व धकारस्य दकारः, तो पूर्व धकार था उसको हमने दकार कर दिया। अब आगे चलिएगा। अब आचार्य वरदराज जी एक सूत्र और दिखाते हैं कि भाई यहां पर एक सूत्र और प्राप्त हो रहा है, तो उसको कहते हैं संयोगांतस्य लोपः। ये 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का 23वां सूत्र है। देखिएगा, अब इसका हम अलग अलग करते हैं। इसका क्या है? ये संयोगांतस्य, ये क्या है? 6 है, 1, और लोपः ये क्या है? 1 और 1। राइट। अब इसमें समास है, यहां पर इसमें क्या है? समास। समास को हम आपको दिखलाते हैं। ये व्यक्ति देख लिया आपने, व्यक्ति हटा देते हैं। अब इसका समास देखिएगा। संयोगाः अन्ताः यस्य पदस्य तत्पदम संयोगांतम तस्य संयोगांतस्य। संयोग संज्ञा आपने पढ़ी पहले। संयोग संज्ञा किसकी होती है? हलोनंतराः संयोगः, माने व्यवधान रहित जो हल व्यंजन, उनकी क्या होती है? संयोग संज्ञा। ये मैं फिर बताऊंगा, मैं बताऊंगा बार बार, पर आपको भी ध्यान रखना है। कहते हैं संयोग अंत में है जिस पद के, पद माने शब्द, जिस शब्द के, उस शब्द को क्या कहते हैं? उस पद को क्या बोलते हैं? संयोगांतम। बहुब्रीहि समास है, अन्य पदार्थ गया, तो संयोगांतम का अर्थ हुआ पद, शब्द। राइट। तो अब इसका षष्ठी विभक्ति है, तो अब हम आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार अर्थ देख लेते हैं इसका। आचार्य वरदराज महाराज जी इसका अर्थ करते हैं संयोगांतम यत् पदम तदन्त्यस्य लोपः स्यात्। बहुत सरल अर्थ है। कहते हैं संयोगांतम यत् पदम, माने ऐसा पद जिसके अंत में संयोग हो। संयोग बता दिया मैंने आपको, हलोनंतरा संयोगः, तदन्त्यस्य लोपः स्यात्। अब ये बात आचार्य वरदराज महाराज जी कह रहे हैं अपनी तरफ से कि तद अंत्यस्य लोपः स्यात्। ये सूत्र में नहीं है, सूत्र में तो ये था संयोगांतस्य, संयोगांत्यस्य नहीं है, संयोगांतस्य। और अब आचार्य वरदराज जी अपने तरफ से कह रहे हैं आगे आचार्य पाणिनि के सूत्र को ध्यान में रखते हुए, अभी सूत्र बताएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं तद माने संयोगांतम जो पद है,
तदस्य अंत्यस्य, माने अंत्यस्य और अंत में अंतर है। अंत का अर्थ होता है अंत, और अंत्य का अर्थ होता है अंत में होने वाला। तो अब देखिएगा, तदंत्यस्य लोपः स्यात्। अब ये पद है हमारे पास में, ये यहां हमने ये लिखा था, मैं लिख लेता हूं अब यहां पर, ये सु द ध या, ये एक पद हो गया, राइट। अब देखिएगा, संयोग इसके अंत में है, द ध य, ये 3 वर्ण हैं, हलोनंतरा संयोग से इनकी संयोग संज्ञा हो गई, और ये पद भी है, तो ये क्या हुआ, संयोगांत पद। तो जो संयोगांतस्य लोपः से सूत्र से क्या हो रहा था, संयोगांत पूरे पद का लोप प्राप्त हो रहा था, कि उसका लोप होता है, इतना कह दिया था। तो अब कभी संशय हो जाए, भाई किसका लोप होगा, पूरे का लोप कर दें, अथवा इसका लोप कर दें, अथवा इसका कर दें, अथवा इसका कर दें, अथवा इसका कर दें, या इन दो का कर दें, किसका करें। ये संशय को मिटाने के लिए ही आचार्य वरदराज महाराज जी अपनी तरफ से आचार्य पाणिनि के सूत्र को ध्यान में रखते हुए क्या कहते हैं, तदंत्यस्य लोपः स्यात्, माने जो संयोगांत जो पद है उसके अंत का लोप होता है। अब अंत का लोप होगा, परंतु वो कौन सा सूत्र है जिसको आचार्य वरदराज महाराज जी देख रहे हैं, उस सूत्र को भी मैं आपको बतला देता हूं। परिभाषा सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी संख्या 21, अलोन्त्यस्य यह है अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय प्रथम पाद और का 52वां सूत्र, अलोन्त्यस्य। तो इसकी भी सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि सूत्र है ये। तो अब इसकी सर्जरी, ये 6 1 अंत्यस्य, ये क्या है 6 1, राइट। अब देखिएगा, ये अंत्यस्य का अर्थ है अंत में होने वाला, उसका, ये ध्यान देना है आपको, अंत और अंत्य, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो कह रहे हैं अलह, ये षष्ठी है, तो ये क्या है, परिभाषा सूत्र। अब इसका अर्थ देखिएगा, षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यादेशः स्यात् इति यलोपे प्राप्ते। कहते हैं षष्ठी से निर्दिष्ट जो होता है, क्या होता है, षष्ठी से निर्दिष्ट, ये क्या है, षष्ठी से निर्दिष्ट। तो कह रहे हैं जहां षष्ठी से निर्देश किया जाता है तो उसके अंत्यादेश स्यात्, माने अंत में आदेश होता है। अब देखिएगा, ये पद है आपका, ये एक पद है इतना, तो कहते हैं ये संयोगांत इसमें घट रहा था और वो उसमें समस्या आ रही थी, किसका लोप करें। तो इस सूत्र ने नियम कर दिया जी कि षष्ठी से निर्दिष्ट, ये षष्ठी से निर्दिष्ट है संयोगांतस्य। तो कह रहे हैं अंत्यादेश, माने अंत्यादेश माने अंत में होने वाला जो है उस में आदेश स्यात्, माने होना चाहिए। तो अब पूरे के स्थान में आदेश नहीं होगा। कौन सा आदेश, लोप आदेश,
लोप भी एक आदेश है। आदेश का मतलब कुछ कार्य करना, तो उसमें लोप भी, लोप कह करके भी कोई कार्य किया जाता है व्याकरण शास्त्र में। तो अब क्या होगा, जब इसने कह दिया कि भाई षष्ठी से निर्दिष्ट जहां पर भी होगा उसके अंत में कार्य होता है, माने अंत में होने वाला है, वहां आदेश होता है। राइट। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब हमारा पद क्या हुआ जी, सु, द, ध और य। राइट। अब यहां पर अंत में क्या है, य। तो संयोगान्तस्य लोपः, इससे लोप प्राप्त हुआ। लोप का मतलब होता है अदर्शनम लोपः, लोप संज्ञा आई है पहले, माने रहेगा पर वो क्या हो जाएगा, दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं। अब आगे कहते हैं यदि इसका लोप कर दिया तो हमारी सिद्धि, जो शब्द हमको बनाना है वो बनेगा ही नहीं, वो बनेगा ही नहीं। और यहां पर लोप प्राप्त हो रहा है, संयोग के अंत में है, पद है। तो क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों ने पूछा गुरुजी यहां लोप हो गया तो इष्ट सिद्धि नहीं होगी। तो वरदराज महाराज जी बोले भाई ठहरो, जहां पर भी कहीं हमें ऐसा लगता है कि आचार्य पाणिनि महाराज ने अपनी अष्टाध्यायी के सूत्रों में साक्षात किसी कार्य का निर्देश नहीं किया है, कहीं छुपा हुआ, कहीं साइड से किया है, उस कार्य का स्पष्ट निर्देश हमें आचार्य कात्यायन महाराज जी बतलाते हैं अपने वार्तिकों से। तो आचार्य वरदराज महाराज जी लघु सिद्धांत कौमुदी में वार्तिक को दिखलाते हैं कि भाई यहाँ यका लोप हो जाएगा तो इष्ट सिद्धि नहीं होगी, इष्ट सिद्धि करनी है तो आइएगा। आचार्य वरदराज महाराज जी क्या कहते हैं, वार्तिक यणः प्रतिषेधो वाच्यः, ये वार्तिक है। और ये वार्तिक कहाँ है, ये वार्तिक है इस सूत्र के ऊपर, इस सूत्र की व्याख्या में, इस सूत्र के व्याख्यान में ये वार्तिक लिखा गया है। तो क्या कहते हैं, यहां पर यकालोप हमें करना नहीं है, रोकना है। इस सूत्र से प्राप्त हो रहा था और प्राप्त हो जाएगा तो अनिष्ट हो जाएगा, हमें रोकना है। तो वहां वार्तिक आचार्य कात्यायन महाराज जी ने लिख दिया कि भाई यणः प्रतिषेधो वाच्यः, कि यदि जहां संयोगान्त्य से अंतिम वर्ण का जहां लोप किया जाता है, यदि वो अंतिम वर्ण यण हो, यण का अर्थ क्या हुआ, य, व, र, ल, ये चार वर्णों में से कोई वर्ण यदि अंत में होता है पद के, तो ये सूत्र लोप नहीं कर सकता है। तो अब इस वार्तिक से ये अंत में यण है, यह आ रहा है, इसलिए इस सूत्र से भी इसका लोप नहीं होगा। जब आचार्य वरदराज महाराज जी ने ये बात बताई तो विद्यार्थी बहुत प्रसन्न हो गए, गुरुजी आप तो बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, हम तो आपसे ही पढ़ेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, अब आपसे ही पूरा व्याकरण पढ़ेंगे। तो गुरुजी बोले ठीक है जी पढ़ो। तो आइएगा अब इसको हटा देते हैं। अब हमारा क्या बच गया, ये अब इसका भी कार्य हो गया। राइट। अब हमारे पास में क्या स्थिति बच गई, ये बच गई। ये उदाहरण मैंने पहले लिख रखे हैं आपके लिए दो। ये जो द्वित्व हुआ था दो बार, ध ध फिर झलाम जश झशी से ध को द हुआ था, तो वो विकल्प से था, इसमें नहीं है और इसमें है। ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसका यका लोप नहीं होता। तो अब हमारे सामने क्या स्थिति हो गई, मैं आपको यहां लिख के बतला देता हूं। अब यहां हम आ जाते हैं अपनी मुख्य स्थिति पर।
यहां तक हम अपनी गड्डी ले आए और गड्डी हमारी सही ठीक से चल रही है, यहां तक हमारी गाड़ी ठीक चल रही है। अब देखिएगा, अब दो उदाहरण बन गए। इसका क्या बनेगा, जब हम इसको संधि कर देंगे तो शुद्ध्युपास्यः, और इसका बनेगा ये। जब एक द का भी उच्चारण होगा तो थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, शुद्ध्युपास्यः, और जब द्वित्व नहीं होगा तब शुद्ध्युपास्यः। तो ये दोनों प्रकार के प्रयोग साधु हैं। तो इको एणची से यहां पर ये स्थिति स्पष्ट हो गई। अब इसका अर्थ भी आपको दिखला देते हैं। भाई इसका अर्थ भी तो हमें जानना चाहिए, अर्थ क्या है। इसमें क्या है, ये समस्त पद हो गया। तो इसमें देखिएगा इस प्रकार से है, सुधिभिः उपास्यः देवः, सुधियों के मन विद्वानों के द्वारा जो उपास्य देव परमात्मा को क्या कहा जाता है, शुद्ध्युपास्यः अथवा शुद्ध्युपास्यः। ये इसका अर्थ हुआ उदाहरण का, माने विद्वानों के द्वारा, चिंतकों के द्वारा, योगियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा जो उपास्य है, उपासना किया जाता है, वह परम पिता परमेश्वर निराकार प्रभु क्या कहलाता है, शुद्ध्युपास्यः। समझिए ना। अब आइएगा इसी के जो दूसरे उदाहरण दिए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। देखिएगा आगे, मध्वरिः, मध्वरिः, देखिए मधु प्लस अरिहि। अब यहां पर भी इको एणची लगाएंगे, सभी वाली वही शर्त, केवल यहां ये क्या है, ऊ है, वहां ई था, तो यहां पर ऊ को स्थानांतरतमा से क्या होगा, व। तो क्या बनेगा, म ध व अरिहि। राइट। अब इसको भी द्वित्व हो जाएगा विकल्प से, पूर्व की तरह सब कुछ पूर्व जैसा ही होगा। द्वित्व होकर के क्या बनेगा, एक बार मद ध ध व अरिहि, दो रूप बन गए। अब झलाम जस झसी से इसको क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, मैं जश हो जाएगा तीसरा। तो अब इसके दो रूप बन जाएंगे, मध्वरिः और मध्वरिः। वही सारा, यहां पर भी लोप प्राप्त होगा संयोगान्तस्य लोपः से, फिर यणः प्रतिषेधो वाच्यः से निषेध हो जाएगा, सभी सूत्र वही लगेंगे। तो मध्वरिः, तो मध्वरी का अर्थ होता है एक मधु नामक एक राक्षस था, तो उसका शत्रु, माने उसकी शत्रुता थी किससे, भगवान विष्णु से। तो मधोः अरिहि मध्वरिः, मध्वरिः दो बन गए। तो भगवान विष्णु, इसका अर्थ आएगा भगवान विष्णु। तो अब जब मिलाकर के लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सरल हो गया। अब हम इसके आगे और उदाहरण दिए हैं उनको भी देख लेते हैं। कहते हैं धात्रंशः, धात्रंशः, देखिएगा इसका भी धात्री ऐसा है प्लस अंशः। अब यहां पर भी वही स्थिति हो जाएगी, धा त और री को इको एणची से एण होगा, तो क्या बनेगा, र। राइट। और फिर ये अंशः ऊपर आ जाएगा। फिर यहां पर वही स्थिति आई आपकी, क्या पर भी द्वित्व होगा, अनचीच से द्वित्व हुआ, तो क्या बना, धा और त र प्लस अंशः। अब देखिएगा यहां पर भी
यहां पर क्या है, झलाम जश झशी नहीं लगेगा, राइट, क्योंकि ये झल तो है परंतु इधर झश नहीं है, इसलिए ऐसा ही रहेगा। अब आगे क्या होगा, यहां पर संयोगांत लोप से लोप प्राप्त होगा, फिर यणः प्रतिषेधो वाच्य से वार्तिक से निषेध हो जाएगा, राइट। और जो द्वित्व हुआ है वो विकल्प से हुआ था, तो क्या बनेंगे, दो उदाहरण बनेंगे, देखिएगा। इसमें दो ता हैं, एक ये ता और ये और रा है, ये तो ये द्वित्व वाला हुआ। जो द्वित्व का अभाव होगा तो क्या बनेगा, ये वाला। यहां एक ही ता है, ये वाला और ये र है, तो धात्रंशः, यह सिद्धि हो गई। अब एक उदाहरण इसका और है, उसको भी देख लीजिएगा। कहते हैं लाकृति ही, लाकृति ही, तो इसका क्या है, लृ प्लस आकृति ही। अब यहां पर भी कोणची से हमने लगाया, कोणची सूत्र लगाया, तो क्या हुआ, लृ को ल हो गया और ये आकृति। इसका एक ही उदाहरण बनेगा, इसके दो नहीं बनेंगे, क्योंकि यहां शर्त प्राप्त ही नहीं। तो जब हम मिला देंगे इसको तो क्या बनेगा, लाकृति ही। तो मित्रों, ये आज यण संधि समाप्त हो गई और मैंने अच्छी प्रकार से आपको समझा दिया सभी सूत्रों को आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार। आचार्य वरदराज जी महाराज जी हट करके नहीं समझाया मैंने, उन्हीं की बातों को आपको बताया है सरल ढंग से। तो आइए अब हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कक्षा में हम फिर नई संधि लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। अस्तु अत्रैव विरमामः। सर्वेभ्यो नमो नमः।